साथियों नमस्कार। आज पहली बार मैं ऐसे टॉपिक पर बात कर रहा हूँ जिस पर आज तक मैंने कभी नहीं की है, लेकिन मैं कर रहा हूँ तो बहुत ही ख़ास होगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। आज की जो डेमोग्राफ़ी बदल रही है, आजकल जो राजनीति में चल रहा है, ये टॉपिक उसके ऊपर है। मैंने इसे हर दृष्टि से समझाने का प्रयास किया है, कोशिश की है। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद खुद समझ आएँगे कि अभी जो पॉलिटिक्स में हो रहा है वो कितना गलत है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ E बराबर mc स्क्वायर से। ये वैज्ञानिक दृष्टि से समझा रहा हूँ। ये 1905 में, शायद 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसकी खोज की थी। लेकिन मैं आज इसे क्यों समझा रहा हूँ? क्योंकि मैं बहुत पहले इसके बारे में समझ चुका था, पढ़ लिया था, तो इसलिए। तो यहाँ पर E बराबर mc स्क्वायर है। मतलब इसका मतलब क्या है E का? E का मतलब होता है स्वतंत्र शक्ति। मतलब कि जो स्वतंत्र इंसान के अंदर या किसी चीज़ के अंदर शक्ति होती है वो। और m होता है किसी के अंदर छिपी हुई कुल शक्ति। मतलब m किसी के अंदर छुपी हुई कुल शक्ति। मतलब कोई पदार्थ हो सकता है, कुछ भी चीज़ हो सकती है, आप ऐसे मान के चलिए, ठीक है ना। C का मतलब ये इस दृष्टि में दिया है, इतने 1000 किलोमीटर प्रति सेकंड से चलती है। यहाँ वैज्ञानिक दृष्टि में देखेंगे तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यहाँ पर किलोमीटर में है और इसे चेंज करके मीटर प्रति सेकंड में कर दिया है। ये है वैज्ञानिक दृष्टि से, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं। आगे है E बराबर m। मतलब ये संबंध बहुत ही गहरा है। मतलब कि एनर्जी तो दोनों होती है, क्योंकि ये छुपी हुई शक्ति है और ये स्वतंत्र शक्ति है। मतलब इनका गहरा रिश्ता है। और आज मैं यही चीज़ पॉलिटिक्स में समझा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने E बराबर लिया सवर्ण। मतलब जो जनरल कास्ट के लोग हैं उन्हें E बराबर सवर्ण। और M का मतलब क्या है? सरकार। M मतलब छिपी हुई शक्ति, मतलब गवर्नमेंट। क्योंकि हमें सवर्ण को निकाल देंगे तो अगर हम E निकाल देंगे तो M नहीं निकलेगा, और M निकाल देंगे तो E नहीं निकलेगा। इसलिए हमें समझना होगा, क्योंकि सरकार, देश के अंदर एक ही सरकार बन सकती है। हमेशा किसी भी देश के अंदर राजा एक ही होता है, चाहे वो देश हो या जंगल हो, राजा एक ही होता है। इसलिए यहाँ पर अपने सरकार तो हम M बराबर 1 ही ले सकते हैं, ठीक है ना। और C क्या है? प्रकाश की चाल। मतलब ये एक जादू है, इसे मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। C बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है ये। लेकिन मैंने इसमें समझाने के लिए आपके लिए C बराबर UGC ले लिया है, जो अभी नया रेगुलेशन एक्ट आया है उसे ले लिया है आपको समझाने के लिए। तो हमें कभी भी E लिखाना है। E मतलब हमें सवर्ण लिखाने, तो यहाँ क्वेश्चन में ये मतलब मैं विज्ञान के तरीके से पॉलिटिक्स को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर ये नहीं है कि हर चीज़ में विज्ञान को घुसना, हर चीज़ में साइंस को घुसना, पॉलिटिक्स में साइंस को घुसना। लोग ये बोलेंगे कि साइंस को भाई साइंस रहने दे और पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स रहने दे, इन दोनों का मिक्सचर मत कर। लेकिन आप अभी समझ जाएंगे क्यों मैं मिक्सचर नहीं कर रहा हूँ। आप इसे साइंस के हिसाब से समझ सकते हैं और सामाजिक दृष्टि से भी समझ सकते हैं, पॉलिटिक्स से भी समझ सकते हैं और संवैधानिक तरीके से भी समझ सकते हैं। इसमें सारे के सारे एंगल मैंने रखे हैं और सारे के सारे एंगलों को मैं प्रूव करके बताऊंगा। ऐसे नहीं हवा में बात करूँ, मैं सारे के सारे डाटा के ऊपर बात करूंगा मैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर E बराबर mc स्क्वायर होता है। मैंने यहाँ पर E लिया था सवर्ण को, ठीक है। तो सवर्ण बराबर M मतलब होता है सरकार, मतलब PM, सरकार कौन बनेगी, है ना। और C मतलब स्क्वायर मतलब C का स्क्वायर मतलब प्रकाश की चाल। तो प्रकाश की चाल को मैंने यहाँ पर क्या लिया था? UGC मान लिया था, ठीक है ना। तो E बराबर M मतलब PM की कुर्सी। अगर हम सवर्ण को लिखा लें तो प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए इतनी लड़ाई है, इतना संघर्ष है। मतलब PM इंटू प्रकाश की चाल। अगर हम सवर्ण को निकाल देंगे, इनको निकाल देंगे तो PM इसकी दूरी हो जाएगी इतनी, PM की दूरी हो जाएगी कुर्सी से इतनी, है कि नहीं। ये चीज़ है, ये साइंस समझाती है। यदि हम 1 ग्राम पदार्थ को ऊर्जा में बदल दें तो उससे उतनी शक्ति, उतनी ऊर्जा जनरेट होती है कि हजारों टन कोयला जलाने से होती। 1 ग्राम, मात्र 1 ग्राम पदार्थ को ऊर्जा में बदल दें। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये साइंस की परिभाषा है। और बिजली, जो बिजली बनाते हैं परमाणु रिएक्टर में, बिजली बनाने वाले परमाणु रिएक्टर और परमाणु बम दोनों इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भी साइंस की परिभाषा है, ठीक है ना। तो हमें ये चीज़ें समझनी होंगी। अगर हम किसी को भी अगर दूर करते हैं, पहले क्या था कि कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड में कुछ
एक जाति समाज के लिए सुविधा करके और देश के अंदर आक्रांता फैला दी। लोग बढ़ने लगे, हिंदू मुस्लिम में बढ़ने लगे और लड़ाई होने लगी, एक दूरदृष्टि होने लगी। अब वही गलती ये सरकार करने जा रही है। पहले उन्होंने हिंदू मुस्लिम में बांटा, अब ये बांटेंगे ओबीसी, एसटी और जनरल और श्रमण, इन सबको बांट रहे हैं आपस में। ये चीज़ें हमें समझनी होगी, ये सामाजिक दृष्टि से भी गलत है लोगों को बांटना। हर तरफ लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, देशद्रोही नारे लग रहे हैं, तो हमें ये समझना होगा कि अब बंटना नहीं है। सरकार खुद कहती है बंटोगे तो कटोगे, लेकिन खुद ही बांट रही है। ये हमें समझना होगा कि अब क्या करना होगा, क्योंकि मैंने ये बातें सुनी है, कहीं लोग कहते हैं कि अंधों में काना राजा, मतलब कि सभी लोग अंधे हैं, सभी लोगों को बुद्धि कम है, मतलब देख नहीं सकते दूर की चीज़ें, लेकिन एक इंसान काना है, वो हमें रास्ता दिखा सकता है, हमें ले जाके कहीं एक मंजिल तक पहुंचा सकता है। लेकिन अब इसका जस्ट उल्टा दिख रहा है हमें। उल्टा क्या है, मतलब कानों में अंधा राजा, लोगों को दिख रहा है, समाज को दिख रहा है, सवर्ण को दिख रहा है, ओबीसी को दिख रहा है, एसटी को दिख रहा है, एससी को दिख रहा है, सबको दिख रहा है कि ये कानून अंधा कानून है, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट होने चाहिए, इसे रद्द करना चाहिए। बल्कि ऐसा नहीं हो रहा, मतलब सबको दिख रहा है, सब लोग इतनी बुद्धि तो रखते हैं मेरे जैसा, मैं छोटा सा बच्चा 20 साल का, और इन चीज़ों को डिस्कस कर सकता हूँ अच्छी तरीक़ा से, तो समझो देश के अंदर कितनी धांधलेबाजी हो रही है इस समय। क्योंकि हर लोग जान सकते हैं कि ये कानून तो सही है, मतलब कानून मतलब संवैधानिक तरीके से इसे कर रहे हैं, वो चीज़ सही है। लेकिन गवर्नमेंट का जो राजा है, अभी जो गवर्नमेंट है वो एक अंधी है। जैसे कि महाभारत में मैं इस किताब को लेके आया हूँ, इसीलिए मैंने द महाभारत किताब में भी यही चीज़ देखी कि जब एक राष्ट्र का राजा अंधा होता है तो क्या होता है, फिर महाभारत जैसा एक बड़ा युद्ध होता है और उसमें कहीं करोड़ों में लोग मारे जाते हैं, और फिर कहते हैं कि ये नहीं होता तो ऐसा नहीं होता। वहाँ पर क्या हुआ था, उनकी जो मोह थी राजा की, महाराज धृतराष्ट्र की मोह थी, तो वो अपनी मोह के चक्कर में अपने बेटे के लिए सब कुछ करते हैं। लेकिन वहाँ पर भी समझाने वाले लोग थे, वहाँ पर भी उन्हें बताने वाले लोग थे। महाराज धृतराष्ट्र को भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया था, ये धृतराष्ट्र, ये इतिहास तुम्हें याद रखेगा, प्रजा को याद नहीं रखेगा कि आप गलती कर रहे हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस द्वित क्रीड़ा को रोकें और इससे आगे ना होने दें। लेकिन नहीं मानी, वो अपने लाडले दुर्योधन की मोह में सारी चीज़ करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि मेरा राज्य होना चाहिए, मेरा बेटा राजा होना चाहिए, उसका अधिकार है कि वो अगला उत्तराधिकारी बने उसका। लेकिन धर्म के हिसाब से तो युधिष्ठिर को होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने समझाया, और उनके साथ में भी धर्म के अनुयायी थे, वो थे पितामह भीष्म थे, द्रोणाचार्य थे, महात्मा विदुर थे, सब ने समझाया लेकिन नहीं माने। अगर नहीं माने तो उसी के बेटे ने, जो धर्म की बातें करता था कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, और उसके साथ में भी धर्म के अनुयायी महात्मा विदुर और पितामह भीष्म सब होते हुए भी, और उनकी खासी थी पुत्र वधू की लाज अब के सामने उतारी गई, तब महायुद्ध हुआ। ये चीज़ें हमें इतिहास से सीखनी चाहिए, हिस्ट्री से सीखनी चाहिए, ठीक है कि नहीं। अब पॉलिटिक्स की बात करें तो पॉलिटिक्स में भी ये इनका कोर वोट है, सवर्ण कोर वोट है, और इनके लिए सब कुछ करने को तैयार है, और अब तक किया भी है। पॉलिटिक्स के हिसाब से भी ये गलत है, और संवैधानिक तरीके से भी गलत है। तो दोस्तों, मैंने इसे इतनी आसानी से इस तरह समझा सका क्योंकि मैंने इस पर मेहनत की, और इसके समझाने के लिए मैंने बहुत से एफर्ट भी लगाए, संवैधानिक तरीका लिया, पॉलिटिक्स ली, सामाजिक तरीका लिया, और इतिहास से भी समझने की कोशिश की, और तब मैं इसे समझा सकता हूँ, और मैंने तुम्हें समझाया। तो दोस्तों, आप इसे समझ गए हों तो मेरी इस वीडियो को शेयर करें, लोगों तक इस मैसेज को भेजें, ताकि वे लोग भी जागरूक हो सकें, क्योंकि ये हर दृष्टि से सही है, हर दृष्टि से। अगर साइंस के हिसाब से देखें तो वहाँ भी सही बैठ रही है, अगर पॉलिटिक्स के हिसाब से देखें, अगर इन्हें आगे वर्चस्व रखना है, इन चीज़ों को सही करना होगा। अगर इतिहास से देखें, इतिहास से सीख लें, तो वहाँ भी यही गलतियाँ हुई थी। अपने बेटे के अपने के लिए आगे बढ़ते रहे कि हमें राजा बने रहना है, हमें ऐसा करना होगा तब हम कुछ कर सकते, तो होता नहीं है। क्योंकि मेन चीज़ होती है प्रजा। अगर तुम अपनी प्रजा का अच्छी तरीक़ा से नेतृत्व नहीं कर सकते
तो तुम्हें कोई अधिकार नहीं उस सिंहासन पर बैठने का। और वही हुआ था महाभारत में। महाभारत में उसके यहाँ पर कोई दिया जलाने लायक नहीं रहा था और गद्दी भी छोड़नी पड़ी और शोक में भी रहना पड़ा, क्योंकि जीत हमेशा धर्म की होती है, जीत हमेशा सच्चाई की होती है। इसलिए आपने अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो जरूर शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।